सेंट मार्क स्कूल के चेयरमैन विनोद राणा जी ने इस समय चल रही शिक्षा पर क्या है उनका अपना मानना, देखें। हिंदुस्तान न्यूज़ 24 के साथ सेंट मार्क स्कूल के चेयरमैन विनोद राणा जी से एक्सक्लूसिव बातचीत। रिपोर्ट संजीव चौधरी, दिल्ली NCR हेड। आज विनोद राणा जी बात करेंगे एजुकेशन को लेकर। जिस तरह से अटकलें आ रही थी कि भाई स्कूल प्रशासन फीस ले रहा है, तो कितना सच है और कितना झूठ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, स्कूल प्रशासन की भी फीस लेना मजबूरी है, क्योंकि स्कूल प्रशासन के पीछे हर स्कूल के अंदर कम से कम 50 से 100 आदमी जुड़े हुए हैं, तो उनका परिवार जुड़ा है। वो सारा समय स्कूल के लिए देते हैं। मान लिया हमारे स्कूल के अंदर एक टीचर काम करता है, हमारे स्कूल के अंदर एक पियोन काम करता है, गार्ड काम करता है, हमारे स्कूल के अंदर आया काम करते हैं। 10 तरह के कम से कम हर स्कूल के अंदर, अगर कोई 12th क्लास तक का स्कूल है, कम से कम 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं उसके अंदर, और वो अपना पूरा समय और सारा जीवन उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही बीता है, सेवा देते हैं। आज अगर स्कूल फीस नहीं लेगा तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उन्हें सैलरी कहाँ से देंगे? उनकी सैलरी है, उनका घर चल रहा, उनका परिवार चल रहा, उनके बच्चे सारे सिस्टम जुड़ते हैं, स्कूल को फीस आएंगी तो उन्हें भी दी जाएगी। लेकिन क्या है कि स्कूल ने सबसे बड़ी चीज़ क्या कर दी, ज़्यादातर स्कूल ने, हर स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ले रहा है और किसी तरह का कोई फंड नहीं ले रहा है। जो स्कूल ले रहा है तो वो गलत कर रहा है, ना लेना चाहिए किसी भी स्कूल पर किसी भी तरह। और सबसे बड़ी समस्या आ रही उन स्कूलों के लिए जो कि ज़्यादातर अनऑथराइज कॉलोनी में काम कर रहे हैं, उस एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गरीब हैं। हर व्यक्ति आवाज़ भी इन लोगों के बहाने में उठाता है। जिस आदमी को राजनीति करने का मुद्दा नहीं आता, वो भी भाई स्कूल की ट्यूशन फीस के ऊपर बात करने लगता है। अरे करो, स्कूल के ऊपर ट्यूशन फीस की बात हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ करो जो एक एक एडमिशन में 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए एडमिशन के नाम से आज भी ले रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ करो जो उनकी फीस जो इतनी ज़्यादा है कि जो है पेरेंट्स को देने में तरक्की दिखो, उनके लिए कोई नहीं बोल रहा। बोल किसके लिए रहे हैं? जो स्कूल 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये फीस ले रहा है, वो बहुत अच्छी व्यवस्था दे रहा है जहाँ पर सरकार का सिस्टम भी है। मान लीजिए जैसे अनऑथराइज कॉलेज के अंदर है, सरकार आज तक कोई व्यवस्था ही नहीं बरत कर है जैसे के अंदर। उनके एक ही कमरे में कम से कम 100 बच्चे आज भी बैठ रहे हैं। हमारे यहाँ देख लीजिएगा, प्राइवेट स्कूल के अंदर किसी भी स्कूल में चल जाएगा, हर स्कूल के अंदर 40-50 बच्चे की एवरेज है। लेकिन सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है हमारे सिस्टम की, लोगों को एक राजनीति करने का माध्यम मिल जाए कि भाई पब्लिक स्कूल फीस ले रहे, प्राइवेट स्कूल ये कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक स्कूल पे फीस ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं? आप एक स्कूल ने अगर हमारे स्कूल के अंदर 10th की फीस जो है ना 2,500 या 3,000 करते थे, अब हम टोटल 1700 रुपये ले रहे हैं। बाकी सारे फंड हमने इसमें टोटली खत्म कर दिए। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम स्कूलों को बहुत ज़्यादा आ रही। हाउस टैक्स है, कमर्शियल है, बिजली कमर्शियल है, पानी कमर्शियल है, सारी चीज़ स्कूल कमर्शियल देता है। एक बार भी तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि भाई स्कूल वालों ने चलो ट्यूशन फीस के लिए बाकी फंड माफ़ कर दिए, इनका हाउस टैक्स भी माफ़ कर दिया जाए। किसी ने आज तक नहीं उठाया। तो आज के समय में ट्यूशन फीस की व्यवस्था हमारे सिस्टम में ऐसी बैठ चुकी है। अब सरकारी व्यवस्था ठीक हो जाए तो प्राइवेट स्कूल में और सरकारी व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं कि हर तरह का हमारे स्कूल का बच्चा CBSE की फीस भरता है अलग से। प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल की फीस कौन देते हैं? सरकार देती है। आपका कहीं ना कहीं मानना है कि दिल्ली सरकार ने जो आदेश दिया है कि स्कूलों में बच्चों की फीस माफ़ की जाए, ये गलत है? दिल्ली सरकार ने कोई आदेश नहीं किया आज तक। जो भी आदमी सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो मिसगाइड करता है कि दिल्ली सरकार ने कह दिया, सेंट्रल सरकार ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दे, किसी भी कोर्ट ने ये नहीं कहा आज तक का कि भाई किसी भी तरह से ट्यूशन की फीस नहीं ली जाएगी। शायद आपने एक इंटरव्यू मनीष सिसोदिया जी का देखा होगा, डायरेक्टर विजय भूषण जी का देखा होगा कि इंटरव्यू आपके सामने उन्होंने दिया था, ये डिस्कस हो रहा था भाई फीस का क्या किया जाए। उन्होंने क्लियर किया था कि भाई फीस देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्हें फीस लेकर आगे स्टाफ की तनख्वाह देनी है। फिर मेरे यहाँ 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 100 कर्मचारी की फीस तो जब आएगी, फीस तनख्वाह तो जब जाएगी जब फीस आएगी उसमें से। अब ऐसे समय में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लास दी जा रही है, उसमें टीचरों को, अध्यापकों को और बच्चों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस टीचर को मोबाइल लैपटॉप की जरूरत नहीं होती थी, आज वो लैपटॉप पर पढ़ा के एजुकेशन दे रहा है। जिस माँ बाप को
लैपटॉप की जरूरत नहीं थी, उसने लैपटॉप का अरेंज किया, उसने फ़ोन का अरेंज किया। कई घरों में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मान लिया मेरे स्कूल में एक का बच्चा 2nd क्लास में पढ़ता है, एक का 9th क्लास में पढ़ता है, एक का 12th क्लास में पढ़ता है, घर में मोबाइल एक है, कितने मोबाइल खरीदेगा माँ बाप? समस्या तो है देखो आज के टाइम में। लेकिन ऑनलाइन क्लासों से कुछ बच्चों के सर में दर्द होता है, आंखों में दर्द होने लगता है, इस तरह की भी शिकायत आपके हैं? नहीं, अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जब कभी ने चलाया नहीं। हम पहले खुद अपने बच्चों को मोबाइल से, कंप्यूटर से, इन चीज़ से दूर रखने की कोशिश करते थे, लेकिन अब सिस्टम ऐसी आगे मजबूरी आ गई, हमारी मजबूरी होगी आज के टाइम में, क्योंकि हालात ऐसा है कि हर आदमी को आज के समय में इससे कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर ऐसी व्यवस्था हो चुकी है। क्योंकि जो कोरोना का माहौल है उसमें जान भी बचानी है, उसमें बच्चों की एजुकेशन जो उन्होंने रखी वो भी बचानी है, जो हमारे संस्कार बनाए थे वो भी हमें बचाने हैं। लेकिन आज की स्थिति ये है कि सबसे बड़ी चीज़ कि आदमी फाइनेंशियली टूट चुका है। बात की जाए क्लास तक ही सीमित नहीं रहती, बात की जाए अगर एग्जाम भी होंगे, इनके पेपर्स की व्यवस्था CBSE है, NCERT है, ये पेपर की व्यवस्था क्या ये भी ऑनलाइन कराएंगे पेपर? ये सारा का सारा ऑनलाइन कराने की सब व्यवस्था CBSE ने कर दी है। अभी जो एग्ज़ाम चालू हुआ उसके लिए हर बच्चे को एक ईमेल आईडी दी जाएगी। ईमेल आईडी के बाद फिर बच्चा उसी पर अपना क्वेश्चन आंसर और जवाब सारी चार्ट देकर वो स्कूल पहुँच जाएगा, प्रिंट आउट निकालेगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद कॉपी चेक की जाएगी, जो भी जवाब आएगा, और फिर उसके जवाब आने को उसका रिजल्ट तैयार करा के ऑनलाइन ही रिजल्ट। कहीं ना कहीं मानते हैं कोविड-19 जो आया है, कोविड-19 को देखते हुए डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। सर परमात्मा का कह रहे हैं, ना मेरे हाथ में, ना आपके हाथ में, ना सरकार के हाथ में। जो चीज़ हमारे आपके हाथ में, तो उसमें ये है कि भाई कंप्रोमाइज़ करके चलो। अपने आप को बचाना है तो घर में सुरक्षित रहो, अपने बच्चों घर में सुरक्षित रखो। अब ये कई जगह ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि लोगों के स्कूल दूर पड़ते हैं, हालात ख़राब है, लोगों के वहाँ नहीं पहुँच सकते। सरकारी स्कूल है, बच्चे स्कूल बांध सकते, कोई समस्या आ जाए तो बात नहीं कर सकते, इस स्थिति हालत है। 10 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते। प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका एक ही रास्ता है, सबको मिलकर इकट्ठे होकर इसका रास्ता निकाला जा सकता है। तो इस बार आपके स्कूल का रिजल्ट क्या रहा? हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा है। बाल बच्चों की फ़ोटो भी आप देखोगे, कई बच्चे ऐसे हैं 95% के आसपास में नंबर लेकर आए हैं। कई अच्छा 90% में, करीब हमारे यहाँ करीब 70 बच्चे ऐसे जो 90% से बच्चे ऊपर नंबर है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि हमारे यहाँ पर वो बच्चे पढ़ते हैं जिनमें से ट्यूशन की व्यवस्था इनके पास भी नहीं होती, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, चाहे तो ट्यूशन कर सकते हैं या स्कूल में ही फीस दे सकते हैं, दोनों में काम इकट्ठे नहीं कर सकते। क्योंकि जो हमारा पेरेंट्स है वो 10,000 से 12,000 रुपये मंथली किसी लाला की दुकान पर काम कर रहा है, कहीं गार्ड के रूप में काम कर रहा है, कहीं चौकीदार का काम कर रहा है, कहीं अपना जो है अपना चला रहा है, कहीं रिक्शा चला रहा है, कहीं थिएटर चला रहा है। कोई हमारा पेरेंट्स एक भी ऐसा नहीं है जो बड़ी बड़ी गाड़ी में आकर अपनी व्यवस्था को जो है फैमिली से ठीक से कर सके। ये तो जितना कमाते हैं पूरे महीने में वो पूरा काम करते हैं। ऐसे बच्चों का जब सहयोग मिलता है, पेरेंट्स को सहयोग मिलता है, तो आदमी को बड़ी खुशी होती है। क्योंकि पैसे वाले को तो सभी पढ़ा लेंगे, जो वो तो स्कूल में जाता है, नाम आपके जाता है, उसका तो अपने घर में 5-5 हज़ार की ट्यूशन चल रही है, 5-5 हज़ार की व्यवस्था चल रही है, उसकी सारी की सारी उसकी स्थिति ये है कि वो अपना आराम से अपने तरीके से चल सकते हैं। लेकिन इन्हें तो वो लोग हैं जो स्कूल की मदद चाहिए, ट्यूशन लगाने की व्यवस्था है नहीं, लेकिन जब भी ये लोग कामयाब हो रहे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है लोगों के साथ जुड़ने की। तो साथ ही साथ जन्माष्टमी और 15 अगस्त आ रहा, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देशवासियों को संदेश देना चाहूँगा कि सभी जो है मिलजुल के त्यौहार को मनाएं। जैसे सबने ईद बनाया, रक्षाबंधन बनाया, और जो इसके बाद जो है सभी इकट्ठे होकर चलो और भगवान से बस प्रार्थना करें इस कोरोना को निपटा दें। बाकी चीज़ों को तो हम सारे मिलकर फिर देख लेंगे, क्योंकि हम जहाँ से शुरू रहते हैं हर व्यक्ति वो फिर वहीं आ गया, फिर उसने अपना व्यापार अपना जीवन फिर दोबारा नए से चालू होने की स्थिति में है। बहुत से लोगों की हालत ये है जो दुकानदार दुकान चलाते थे, 3 दुकानें, कई करोड़ रुपए के सामान को चूहे खा गए। कि जब दुकान पड़ी अंदर चूहा तो अपना स्थान बना के कहीं ने नाली में कहीं ने घूम जाएगा, चूहे खा गए। मतलब हर व्यक्ति का इतना जोर से ज़्यादा नुकसान है, बहुत से झेलने की स्थिति में नहीं है। ठीक।
15 अगस्त की तैयारियों की बात की जाए तो स्कूल में अब की बार कार्यक्रम रखेंगे आप? नहीं, स्कूल में कार्यक्रम नहीं होगा। जिस तरीके से हमने रक्षाबंधन के अंदर जो है कुछ कार्यक्रम कराए हैं, ईद के ऊपर कुछ कार्यक्रम कराए हैं, ऐसे 15 अगस्त के बच्चों को ड्राइंग कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन के कार्यक्रम बच्चों को ऑनलाइन जो है घर पर दिया जाएंगे। बच्चे घर में तैयारी करेंगे, उसकी जो कॉपी ऑनलाइन हमें भेजेंगे या फिर जो स्कूल में सबमिट करा देंगे, उसी के हिसाब से कार्यक्रम को चला जाए। क्योंकि अभी ऐसी पोजीशन नहीं है कि ये स्कूल के अंदर हम बच्चों को बुला के उनके ऊपर रिस्क उठा सकें। क्योंकि आदमी गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रहा है कि अगर किसी के एक बच्चा है, अगर एक बच्चे को कुछ हो जाए, वही मानता है कि मेरी ज़िंदगी वही ख़त्म हो गई।